Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. एंड आज हम डिस्कस करेंगे जो एशियन गेम्स में इंडिया की परफॉर्मेंस रही है इस ईयर एंड उसके ऊपर बेस्ड एडिटोरियल है द हिंदू से। एंड बिफोर दैट अगर आप प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए आरआरबी पीओ के तो यू कैन चेक पीएम्स इंटरव्यू कोर्स जिसमें आपको दो मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगे, वन विद पीएम एक्सपर्ट्स, द अदर विद एक्स मेंबर्स ऑफ आईबीपीएस इंटरव्यू बोर्ड। तो ये दो इंटरव्यूज़ में आप जो है अपना परफॉर्मेंस जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, आपको फीडबैक मिलेगा, रेलेवेंट फीडबैक। बैंकिंग अवेयरनेस के जो वीडियोस हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, जो भी इंटरव्यू से रेलेवेंट हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। एंड ऑल्सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे जो ये वीडियोस हैं ये आपकी हेल्प करेंगे छोटी छोटी चीज़ों पर कैसे वर्क करना चाहिए आपको टू स्कोर वेल इन इंटरव्यूज़। सो आप ये इंटरव्यू यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं एट द प्राइस ऑफ 2399। जो एक्चुअल प्राइस है इट इज़ 2999, बट अभी आप इंटरव्यू 20 यूज़ करते हैं सो यू कैन गेट इट एट 2399। ओके, सो अब हम वापस आते हैं अपने एडिटोरियल पे। ठीक है, ओके, सो ग्लिटरिंग शो, ग्लिटरिंग इज़ व्हाट, जो चमक रहा हो, शाइन कर रहा हो। ठीक है, तो ग्लिटरिंग शो जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही है बहुत अच्छी रही है, इस बेस्ट परफॉर्मेंस है सो फार एशियन गेम्स में। एंड जो एफर्ट्स पिछले कुछ टाइम से किए जा रहे हैं तो वो दे हैव स्टार्टेड टू बियर फ्रूट। तो इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है, आपको क्विकली रीड करना है। पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। सो आई होप आपने एडिटोरियल रीड कर लिया है। इसमें क्लोजेस्ट वर्ड हमें फाइंड करना है ओवर शैडोड का। ठीक है, कोवेटर, डिटेन्ड, इन्फ्लेम्ड, एक्लिप्स्ड एंड लॉपसाइडेड। तो इसका आंसर हम एडिटोरियल रीड करने के बाद देखेंगे। सो इंडियाज रिटर्न्स ऑफ ओवर 100 मेडल्स फ्रॉम द हांगझोउ एशियन गेम्स इज़ अ वाटरशेड मूवमेंट। व्हाट इज़ अ वाटरशेड मूवमेंट? लैंडमार्क मूवमेंट भी हम कहते हैं, ठीक है, वाटरशेड मोमेंट भी कहते हैं। सो ये कौन से मोमेंट्स होते हैं? हिस्टोरिक मोमेंट्स, बहुत बड़ी जब कोई इवेंट होती है, कुछ बहुत बड़ा बदलाव आता है, ठीक है, टाइमलाइन में, तो ये एक वाटरशेड मोमेंट है कि इससे पहले अलग तरीके से देखा जाएगा, इससे पहले की परफॉर्मेंस को और इसके बाद की परफॉर्मेंस को अलग तरीके से, कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस था इस बार। एंड इट्स स्पोर्टिंग हिस्ट्री, द मोमेंटस अचीवमेंट हैज़ अंडरस्टैंडेबली, ये यहाँ पर भी इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये जो अचीवमेंट है, अंडरस्टैंडेबली सेंट द कंट्री इनटू अ स्टेट ऑफ यूफोरिया, इज़ अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, बहुत एक्साइटेड होते हो। तो एशियन गेम्स में की परफॉर्मेंस देख कर जो पूरा कंट्री था, इट वॉज इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया, एक्साइटमेंट में। दैट हैज़ इवन ओवर शैडोड द स्टार्ट ऑफ द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। सबसे बड़ी इवेंट्स में से है स्पोर्टिंग इवेंट्स की, और क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है इंडिया में, एंड उसकी बिगिनिंग को भी ओवर शैडो कर दिया। यानी उस जिस टाइम पे मेंस वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था उस टाइम, उसी के अराउंड जो एशियन गेम्स है वो एंड हो रहा था, और फोकस किस पे था, अटेंशन किस पे थी एशियन गेम्स में जो परफॉर्मेंस है उस पर। तो ये कह रहे हैं एक तरीके उससे उसको भी ओवर शैडो कर दिया, यानी कि उससे भी ज़्यादा जो है लोगों की अटेंशन रही एशियन गेम्स पर। ठीक है, तो व्हेन यू ओवर शैडो समवन, आप उससे ज़्यादा जो है ज़्यादा पावरफुल होते हो या फिर उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो। ठीक है, द 107 मेडल्स इंडिया क्लिंच्ड। क्लिंच का मतलब क्या है? अब देखो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, हम हर जगह यहाँ पे गॉट नहीं बोलेंगे। ठीक है, गेट का मतलब होता है किसी ने दे दिया, अब वो मतलब दया से भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन क्लिंच मतलब आपने मेहनत की है, आपने स्ट्रगल किया उसको अचीव करने के लिए और फाइनली आपने वो जीत लिया है, तो वो क्लिंच वर्ड जो है ये शो करता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप
यू आर फाइनली एबल टू क्रैक द एग्जाम एंड अचीव योर गोल, फिर आप कहोगे यू हैव क्लिंच्ड दैट विक्ट्री, यानी किसी ने दी नहीं है, आपने जीती है। तो यहाँ पर कौन से मेडल्स जीते? 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज। इट इज़ इट्स बेस्ट एवर टैली। टैली होता है एक लिस्ट, एक टेबल या लिस्ट। तो जो अभी तक जो भी जितने भी मेडल्स जीते हैं इंडिया ने एशियन गेम्स से, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस रही इस ईयर। हेड एंड शोल्डर्स अबव द प्रीवियस हाई ऑफ 70। तो हेड एंड शोल्डर्स अबव मतलब सिग्निफिकेंटली हायर। पिछली बार 70 थे हाईएस्ट जो इंडिया ने टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जीते थे एशियन गेम्स में, कब? जकार्ता में 2018 में। और अब इंडिया ने जीते हैं मोर देन 100, ठीक है, कितने? 107 मेडल्स। So while a lion's share of the gold medals came from the three disciplines of track and field, shooting and archery, India earning podium finishes across 22 different sports points to the nation's increasing diversification of excellence। अब यहाँ पर अगर हम देखें lion's share क्या होता है, ठीक है, तो lion का जो शेयर यानी हिस्सा, तो lion's share means a large part। तो जो इंडिया के जो 107 मेडल्स हैं उसमें से ज़्यादातर मेडल्स 3 डिसिप्लिन में से आए हैं। डिसिप्लिन्स होते हैं फील्ड्स में से, 3 एरियाज, 3 टाइप के स्पोर्ट्स में से, जो कि है शूटिंग, आर्चरी एंड ट्रैक एंड फील्ड, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वाइल लिखा था तो यहाँ पर कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है कि हालांकि 3 फील्ड्स में ज़्यादातर मेडल्स आए इंडिया के, लेकिन इंडिया ने पोडियम फिनिश अचीव किए। पोडियम होता है जो टॉप 3 जो पोजीशन पाते हैं, जिन्हें मेडल्स मिलते हैं। तो पोडियम फिनिश यानी जिन्हें मेडल मिले हैं, ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें इंडिया टॉप 3 में रहा है। तो कितने ऐसे स्पोर्ट्स हैं? 22 डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जिनमें इंडिया को कोई ना कोई मेडल मिला है, टॉप 3 पोजीशन में रहा है। एंड पॉइंट्स टू द नेशंस इंक्रीजिंग डाइवर्सिफिकेशन, कि इंडिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ शूटिंग में या सिर्फ जो है शूटिंग या फिर ट्रैक एंड फील्ड में ही जो है अच्छा है, बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन शो कर रहा है कि इंडिया अलग अलग स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। द रोवर्स, स्क्वॉश प्लेयर्स, कबड्डी स्टार्स एंड द मेंस हॉकी टीम इम्प्रेस्ड। तो ये इन सब फील्ड्स में इंडिया ने मेडल्स जीते। देयर वाज अ फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन इक्वेस्ट्रियन, तो एक और स्पोर्ट में, ठीक है, इंडिया को पहला गोल्ड मेडल मिला एशियन गेम्स में। न्यू हीरोज वर फाउंड इन रोलर स्केटिंग, विंड सर्फिंग, वुशू एंड स्पेक्टेक्ट्रा। इवन क्रिकेट which has long lived an insular life away from multidisciplinary extravaganzas joined the party। तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं इनमें भी नए हीरोज़ मिले जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मेडल्स जीते। ओके, एंड इवन क्रिकेट में भी, क्योंकि ज़्यादा क्रिकेट जो है वो बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स जैसे कि ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इनमें नहीं पार्ट रहा है इन सब स्पोर्टिंग इवेंट्स में, विच इज़ लॉन्ग लिव्ड इन इंसुलर लाइफ। इंसुलर होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप से या किसी पर्टिकुलर कल्चर से आप सेपरेट हो जाते हो, आप उसका पार्ट नहीं हो। तो जो ये बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रावेगेंजा इज़ अ वेरी बिग इवेंट, ठीक है, बड़े स्केल पे होने वाला कोई इवेंट, इट्स एन एक्स्ट्रावेगेंजा। और ओलंपिक जो है वो सबसे बड़ा इवेंट है। तो इस टाइप के इवेंट्स में क्रिकेट जो है वो इनसे अलग रहा है, इंसुलर रहा है, उनका पार्ट नहीं रहा है। तो एशियन गेम्स में पार्ट था एंड इट जॉइंड द पार्टी दैट मीन्स इट ऑल्सो परफॉर्म्ड, द इंडियन क्रिकेट टीम ऑल्सो परफॉर्म वेल, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज टैली विद 2 गोल्ड्स। तो क्रिकेट में भी इंडिया को 2 गोल्ड्स मिले। दिस बीइंग अ विजुअल एरा, सम मोमेंट्स आर श्योर टू रिमेन एच्ड इन द कलेक्टिव मेमोरी, लाइक पारुल चौधरी's stunning heist in the final 50 meters to win the women's 500 meter, and Kishore Jena leading Olympic and world champion Neeraj Chopra in men's javelin before settling for a creditable silver। अब यहाँ पर क्योंकि विजुअल एरा है, हम सिर्फ रीड नहीं करते इन इवेंट्स के बारे में, हम देखते हैं। तो आपने भी देखे होंगे कुछ स्पोर्टिंग इवेंट्स इनमें से, जिनमें से कुछ मोमेंट्स हैं जो हमारे मन में छप जाएंगे, हमारी मेमोरी के अंदर। एच का मतलब होता है उकेरना। जैसे आप किसी टूल से एक लकड़ी में, ठीक है, वुड में आप कुछ डिज़ाइन बनाते हो या फिर एक स्टोन के अंदर, तो हम कहेंगे एच किया जा रहा है, एंड वो परमानेंट होता है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक रहता है। जब तक वो ऑब्जेक्ट सर्वाइव करेगी तब तक वो जो आपने एच किया वो सर्वाइव कर जाएगा। तो वहाँ से वो वर्ड
हम यूज़ करते हैं कि मेमोरी में एच हो जाना, दैट मीन्स इट विल रिमेन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो हमारी कलेक्टिव मेमोरी में ये सब मोमेंट्स जो हैं वो रहेंगे जो हमने देखे, जैसे कि पारुल चौधरी का स्टनिंग हाइस्ट इन द फाइनल 50 मीटर्स की कितनी तेज़ी से, स्टनिंग इज़ इम्प्रेसिव, कितनी तेज़ी से उन्होंने जो है फाइनल 50 मीटर्स में उन्होंने जो है दौड़ा टू विन विमेंस 5000 मीटर। ठीक है, किशोर जेना जो थे वो ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा से आगे चल रहे थे, पर बाद में वो फिर सिल्वर मिला उन्हें और नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला। तो ये वो मोमेंट्स हैं जो हमारी मेमोरी में लंबे टाइम तक रहने वाले हैं। हाउएवर एट कॉन्टिनेंटल गेम्स, हार्श एज इट मे साउंड, सम मेडल्स आर वर्थ मोर दैन अदर्स। तो अगर हम एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं तो कुछ कितना भी मतलब ये हार्श लगेगा कि ये कहना कि कुछ मेडल्स ज़्यादा उनकी वैल्यू ज़्यादा है कुछ बाकी मेडल्स से, पर ये सच है। ठीक है, ये सच है। क्यों? स्पोर्ट्स सच एज बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस सी नियर वर्ल्ड लेवल कंपटीशन इन एशिया। ओलंपिक्स में भी जो ये स्पोर्ट्स है बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस, इसमें एशियन जो कंट्रीज़ ही हैं जैसे चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, तो ये कंट्रीज़ ही टॉप परफॉर्मर्स रहती हैं ओलंपिक्स में भी। तो एशियन गेम्स में भी ये सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। तो जो इन स्पोर्ट्स में जो लेवल होता है वो वर्ल्ड लेवल कंपटीशन होता है, विच एड्स अ बिट मोर लस्टर। लस्टर इज़ व्हाट? शाइन। तो अगर इन स्पोर्ट्स में इंडियंस ने मेडल्स जीते यानी कि वो उन्होंने वर्ल्ड लेवल कंपटीशन को बीट करके जीते हैं, एंड इसीलिए उन मेडल्स की वैल्यू ज़्यादा है, वो ज़्यादा मतलब एड्स अ बिट मोर लस्टर यानी कि वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। ओके, ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। ठीक है, स्वास्तिक राय, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टीज गोल्ड इन मेंस डबल्स बैडमिंटन, एच.एस. प्रणॉय's ब्रॉन्ज इन मेंस सिंगल्स बैडमिंटन, एंड सुतीर्था एंड Ahika Mukherjee's stunning win over the Chinese world champions in Chengmeng and Wang Yidi in women's doubles table tennis to ensure a bronze all fall into this category। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन में कैसे इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स ने अच्छा परफॉर्म किया और मेडल्स जीते और जो है वर्ल्ड लेवल कंपटीशन को हराया। ठीक है, चाइनीज़ वर्ल्ड चैम्पियंस जो हैं उन्हें हराया, मेडल्स जीते। Additional perspective can be gleaned from the fact that of the 28 goals, only 12 have come in events that are part of the Olympics roster। अब यहाँ पर अगर हम अभी ये हमने देखा, अभी बहुत सारे हमने पॉइंट्स देखे कि इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, कुछ मोमेंट्स जो हमारी मेमोरी में बहुत लंबे टाइम तक रहेंगी और कुछ मेडल्स की वैल्यू ज़्यादा है बाकी मेडल्स से, और एग्जांपल्स भी हमने देखे। और ऐसा क्यों है? अब एडिशनल पर्सपेक्टिव, और अगर हम जो है और उसको ज़्यादा डेप्थ में समझें और पर्सपेक्टिव लें तो ग्लीन मतलब कि टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, टू गेन नॉलेज फ्रॉम समथिंग। ठीक है, तो हम और ज़्यादा कैसे समझ सकते हैं? क्या पर्सपेक्टिव को ग्लीन कर सकते हो आप, नॉलेज को ग्लीन कर सकते हो? तो कैसे मिलेगा? फ्रॉम द फैक्ट दैट 28 गोल्स जो थे इंडिया ने जो जीते उसमें से 12 आए हैं जो ओलंपिक जो स्पोर्ट्स ओलंपिक में भी होते हैं। ओलंपिक रोस्टर जो स्पोर्ट्स का जो शेड्यूल होता है, ठीक है, तो 12 ऐसे मेडल्स इंडिया ने जीते हैं जो उन स्पोर्ट्स में जो ओलंपिक्स में भी होते हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो उन स्पोर्ट्स में जीते हैं मेडल्स जो ओलंपिक्स में नहीं होते। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इवन हेयर जस्ट अ हैंडफुल ऑफ मार्क्स लाइक नीरज 88.88 मीटर थ्रो आर वर्ल्ड बीटिंग। और इसमें भी जो गोल्ड इंडिया ने जीते हैं उसमें भी सिर्फ कुछ ही ऐसे मेडल्स हैं जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड है या फिर कहे कि जो टॉप परफॉर्मेंस है उसके आसपास कहीं आए। जैसे नीरज चोपड़ा का 88.88 मीटर थ्रो था तो वो वर्ल्ड बीटिंग यानी कि बेस्ट है। बाकी स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है। दिस शोज दैट वाइल इंडियन स्पोर्ट हैज़ कम अ लॉन्ग वे। ये क्या शो करता है कि इंडियन स्पोर्ट काफ़ी आगे आ चुका है पहले से, लेकिन अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन टू ब्रिज द गैप विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। लेकिन और हमें मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जो डिफरेंस है हमारे परफॉर्मेंस में और जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, वो डिफरेंस कम हो सके। तो यहाँ पर क्या ये पेसिमिज्म है? नहीं, ये पेसिमिज्म नहीं है, क्योंकि अभी तक बिल्कुल जो था बिल्कुल प्रेज की जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर इट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन, इट्स कि आप आगे देख रहे हो कि आगे क्या होना चाहिए। ठीक है, पेसिमिज्म नहीं है, इट्स लाइक कि व्हाट शुड वी डू नाउ। ओके, तो ये
ये ऑप्टिमिस्टिक ही है, ओके, बट विथ a little bit of caution कि क्या हमें करना चाहिए. The Union Government, Sports Authority of India and various state governments have come up with a plethora of initiatives to help athletes. बहुत गवर्नमेंट हैं और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत सारे प्लेथोरा और लार्ज नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स, बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू किए उन्होंने एथलीट्स की हेल्प करने के लिए, बट दे आर पेरेनियली थ्रेटन्ड बाय इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स. लेकिन वहाँ पर हमेशा, पेरेनियली मतलब हमेशा वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स. वो जो इनिशिएटिव शुरू किए जाते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स इतने अच्छे से काम नहीं करते हैं. फैक्शनलिज्म इन फेडरेशन, जो स्पोर्टिंग फेडरेशंस होती हैं जो कि स्पोर्ट्स को गवर्न करती हैं इंडिया में, तो वहाँ पर फैक्शनलिज्म, अलग अलग जो है ग्रुप्स जो है आपस में ही लड़ रहे होते हैं या कहीं की आर्ग्यू कर रहे होते हैं, एंड जो है स्पोर्ट्स उतना अच्छे से गवर्न नहीं हो पाते. एंडलेस कोर्ट बैटल्स एंड द जायंट डोपिंग क्लाउड, ये चैलेंजेस हैं, ये सभी चैलेंजेस यहाँ पर मेंशन किए कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो हमें टैकल करनी है. फॉर द हेड टू बी हेल्ड हाई, द बॉडी एंड द लेग्स कैन नॉट बी अलाउड टू फॉल्टर. फॉल्टर यानी कि लड़खड़ाना यहाँ पर हम कह सकते हैं, डगमगाना. तो अगर हमें इफ़ वी फॉर द हेड टू बी हेल्ड हाई, अगर हमें अपना सर गर्व से ऊंचा करना है तो फिर यानी कि पैरों को नहीं डगमगाना चाहिए. इसका क्या मतलब है कि अगर हमें बेस्ट आना है, मतलब टू बी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब चीज़ों पर वर्क करना पड़ेगा. सिर्फ एथलीट्स की ही परफॉर्मेंस नहीं, ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो जो फेडरेशंस हैं उनकी गवर्नेंस हो गई है, ठीक है, जो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनको कैसे उन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करना है. तो ये सभी क्या है, एक बॉडी का पार्ट है, जो स्पोर्ट्स हैं उसका पार्ट है. तो जब हर एक चीज़ अच्छे से वर्क करेगी, हर एक पार्ट अच्छे से वर्क करेगा, तभी हम जो है अपना वी विल बी एबल टू कीप आवर हेड हाई, होल्ड आवर हेड हाई. तो यही है यहाँ पर इस पैसेज का मतलब. कई बार ऐसा होता है कि जैसे लास्ट लाइन गिवन है, तो ये लाइन देके आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डज द ऑथर वांट टू से इन दीज लाइंस. ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले पूरा अगर कॉन्टेक्स्ट आपने ढंग से रीड किया है एडिटोरियल, तो आप उसका आंसर कर पाओगे. ओके, चलो, तो क्लोजेस्ट वर्ड बताना है ओवरशैडोड का. इट इज़ एक्लिप्स्ड. एक्लिप्स करना किसी को, यानी कि किसी से ज़्यादा किसी से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है, कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाए, छोटी हो जाए. यहाँ पर क्या बात हुई थी कि एशियन गेम्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप की बिगिनिंग हुई थी वो इतनी पॉपुलर नहीं हुई, पर एशियन गेम्स का नाम ज़्यादा था. तो एक्लिप्स यहाँ पर सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है. कोवेटेड मतलब डिज़ायर्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ चाहिए होती है किसी को. डिटेन्ड, अरेस्टेड, या फिर किसी को एक जगह रोक लेना, ठीक है. इन्फ्लेम्ड जैसे कोई नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं उन्हें बढ़ाना, इन्फ्लेम करना, ठीक है, भड़काना. और लोपसाइडेड क्या होता है, इट इज़ अनइवन, अनबैलेंस्ड. तो ये सब जो है वो करेक्ट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे. अब यहाँ पर ये नहीं है कि हमें सिर्फ यही देखना है ओवरशैडो और एक्लिप्स, बाकी मीनिंग्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है. हो सकता है कि इनमें से कोई वर्ड्स फिर आगे आएँ, और अगर 2 बार 3 बार आप उन वर्ड्स पे ध्यान दोगे तो धीरे धीरे अपने आप याद होने लग जाएंगे. ठीक है, तो यही हमने देखा आज एडिटोरियल में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मंथली PDF भी अवेलेबल है आपके रिवीजन के लिए. सो आई होप you enjoyed this session. Do let us know in the comment section. Thank you.